What was the role of women in ancient society? So women were equal participants of समिति सभास जो थी उस वक्त की कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, उस वक्त उनमें जो जैसे आजकल की पंचायत है वैसे उस वक्त सभा और समिति थी जिसमें वुमेन इक्वल पार्टिसिपेंट होती थी. वुमेन हैड द इक्वल राइट टू गेट एजुकेशन, जैसे हम गार्गी लोपामुद्रा ये सब पढ़ते हैं. सो दे वर द पीपल, दे वर द वुमेन हु वर गेटिंग द एजुकेशन टू. लेटर वैदिक में क्या हुआ फिर? सिचुएशन स्टार्टेड टू डीजनरेट. ठीक है, वुमेन के राइट्स छीन लिए गए. नाउ दे वर नॉट इक्वल पार्टिसिपेंट्स ऑफ सभा एंड समितिस, बट स्टिल here also we are seeing the examples of women who have getting some education. जैसे यवनवालिका को जिसने चैलेंज किया था लोपामुद्रा ने, जब पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में. तो ये मैं 3-4 नाम मैंने क्यों लिए, क्योंकि ये 3-4 नाम PYQs में आए हुए हैं. यहीं पे रीमैरिज वगैरह बंद हो गई, विडो रीमैरिज वगैरह बंद हो गई, चाइल्ड मैरिज शुरू हो गई लेटर वैदिक टाइम्स में. ठीक है, देन कम्स द टाइम ऑफ गुप्ता एज एंड ऑल. उसमें वुमेन की सिचुएशन और ज़्यादा डिजनरेट होनी शुरू हो गई थी. So they were categorized as, or they were considered as a second class citizens. So we get the example of Sati Pratha from the Gupta Empire. ठीक है, then comes the times of medieval era. medieval era का टाइम, उसमें क्या हुआ वुमेन की सिचुएशन का? पर्दा सिस्टम वगैरह जनरेट हो गया. पर्दा सिस्टम क्या होता है? समझो पहले कि मेडिवल इंडिया में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से तुम हाईलाइट कर सकते हो. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स रिलेटेड टू भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस. भक्ति ट्रेडिशंस में क्या दिखाया जाता है वुमेन को? दे आर इक्वल पार्टिसिपेंट्स ऑफ सोसाइटी. मीराबाई का नाम सुना है ना? शी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स, भक्ति रिफॉर्मर्स, भक्ति सेंट. ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का पीरियड, दिल्ली सल्तनत पढ़ा है सबने? उसमें क्या हुआ वुमेन के साथ? रजिया सुल्तान वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर्स थी. जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी दैट वी हैव कंटिन्यूड फ्रॉम द गुप्ता एम्पायर, वो भी बढ़ती आ रही थी. दैट देयर वाज नो एजुकेशन टू गर्ल्स, चाइल्ड मैरिज वाज इंक्रीजिंग. ठीक है, देन कम्स भक्ति वाला पढ़ लिया हमने. मुगल इंडिया में क्या हुआ? मुगल इंडिया में स्टार्टेड देयर वाज सम चेंजेस. जैसे हम मुस्लिम लॉज में पढ़ते हैं ना, द वुमेन हैड अ राइट टू डाइवोर्स. सो वो सब चीजें, ऑल्दो द डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर, बट स्टिल वुमेन वर गेटिंग सम राइट्स टू, इनहेरिटेंस राइट्स वगैरह शुरू हो गए थे. पर्दा सिस्टम, देन सेल्फ इमोलेशन, जैसे सती प्रथा थी गुप्ता एम्पायर में. देन इन मेडाइवल इंडिया, बिकॉज ऑफ द राइजिंग fights, rising wars in area of Rajasthan, we have seen the प्रथा of जोहर, जो हम रानी पद्मावती का देखा है हमने. ठीक है, then comes women in British rule, war of 1857, जहां पे हमने one of the important women leaders देखी, women fighters देखी यार freedom movement की, कौन थी? Then comes prohibition of infanticide and registration of birth. So in British India, our social reformers forced the Britishers or asked the Britishers to include some रिफॉर्म्स फॉर द इंडियन सोसाइटी और डू सम रिफॉर्म्स फॉर द इंडियन सोसाइटी. तो उन्होंने सती प्रथा बैन की, इन्फेंटिसाइड बैन किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ को कंपलसरी कर दिया. वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम हुआ. बैथुने स्कूल जो बना था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कूल्स, जो सबसे पहला स्कूल है फॉर द वुमेन एजुकेशन. देन सावित्री भाई फूले, ज्योतिराव फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज शुरू की अपनी, टू एजुकेट द वुमेन, टू एजुकेट द विडोज. विडो रीमैरिज के लिए काम हुआ. किसने किया विडो रीमैरिज के लिए काम? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने. सती प्रथा के लिए किसने काम किया था? राजा राम मोहन रॉय ने. याद रखा करो ये सब नाम. देन कम्स फ्रीडम स्ट्रगल, जहां पे हमने देखा मास मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन. हु स्टार्टेड द मास मोबिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, नेशनल मूवमेंट के वक्त? महात्मा गांधी. सो इन द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, लॉट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन आवर फ्रीडम मूवमेंट. ठीक है, सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी. नाउ कमिंग टू दैट, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन इंडिया टुडे? So we will highlight, we will try to understand some data जिसके behalf पे we will try to understand the level of discrimination as well as the level of women empowerment. ठीक है, so first is economic empowerment. So there is first component is we are asking about the we are talking about the gender wage gap. So in India 30% of women are paid less, women are paid 30% less than men. So अगर आदमी को 100 रुपया मिल रहा है, वुमेन को 34% कम मिलेगा, वेरस ग्लोबल पे 20% ऑफ लेस है. सो हम ग्लोबल से नीचे हमारा रेशो. सो व्हाट दिस सिंबलाइजेस? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेसेस. ठीक है, देन कम्स द लेबर इनकम शेयर. तो इन इंडिया मेन, जब लेबर इनकम ऑफ, जैसे लेबर की इनकम की बात होती है तो इंडिया का मेन जो है वो 82% कंट्रीब्यूट करता है उसमें, और वुमेन कंट्रीब्यूट करती है 18%. क्यों? क्योंकि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम है.
गवर्नमेंट कंपनीज में कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो पाएगा? ऑन द वेज, ऑन वेज, वेज पे डिस्क्रिमिनेशन कम, वेज पे डिस्क्रिमिनेशन करना बहुत मुश्किल है, बट वहां पे डिस्क्रिमिनेशन आता है ग्लास सीलिंग का। ग्लास सीलिंग मतलब समझे? ग्लास सीलिंग मतलब होता है कि देयर इज अ ग्लास, आपकी प्रमोशन के आगे ग्लास लगा दिया जाता है, और वो प्रमोशन जिसके लिए आप जा सकते हो, आपको प्रमोट नहीं किया जाता, मेल काउंटर पार्ट को प्रमोट किया जाता है, टू कंसीडर कि उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है, जबकि वो आपके साथ उसने काम किया होगा, आपके साथ उसकी एडमिशन हुई होगी उस काम के लिए, आपके साथ उसकी सिलेक्शन हुई होगी, सेम ट्रेनिंग ली होगी उसने, बट उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती हैं, उसको चांसेस ज्यादा मिलेंगे, प्रमोशंस के आपको कम मिलेंगे। कि जब एक सर्टेन पोजीशन के बाद, जैसे मान लो आप मैनेजर है, वुमेन और मैन दे आर बोथ एट द मैनेजरल पोजीशन, जब सीनियर मैनेजर बनाने की बात आएगी तो देयर आर 99% ऑफ चांसेस कि मेल को चूज किया जाएगा फीमेल के ऊपर। दिस इज नोन एज ग्लास सीलिंग। ठीक है। Then comes labor force participation rate. Right now we have been labor force participation of women is 37% और global participation rate of women कितना है? 49%. According to Indian Labour Organization, इंडिया का रैंक है 121 from 131 countries in labor force participation rate for women. तो कितने डिग्रेडेड नेचर पे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के लिए देख सकते हो आप लोग। इसका क्या इंप्लीकेशन निकलता है? दैट वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज बीइंग curtailed. They are not been able to enjoy the benefits of financial independence. Why? Because there are no avenues to get the economic opportunities. Then come women in informal sector. So more than 95% of women who are working in India, they are part of informal sector. So what are the problems informal sector have? Lack of regular wage, then lack of proper or permanent jobs, or lack of social security, lack of education and skills at the job, lack of promotional avenues, minimum wage से भी कम पे वहां पे लोग काम करते हैं। Then come credit issue, that only 3% of women entrepreneurs in India's tier 2 and tier 3 cities had access to bank loans. ये क्या शो करता है? That there is discrimination while granting the loans on the basis of gender. So अगर यहाँ पे हम gender discrimination कर रहे हैं तो that means in business ownerships women की participation हमेशा कम रहेगी, वो हम अपने आसपास भी देखते हैं। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जो हम देखते हैं आजकल, किसी एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का नाम बताओ। शार्क टैंक में आती हैं दो, नमिता थापर, विनीता सिंह। नायका की जो फाउंडर हैं, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो हम ये 2-3 एंटरप्रेन्योर्स को जानते हैं, बाकी सारे हम मेल एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताओ। फाइनेंस अवेलेबिलिटी टू वुमेन, 80% ऑफ वुमेन रन एंटरप्राइजेज आर सेल्फ फाइनेंस्ड। सो अगर लोन नहीं मिल रहा तो कहां से आएगी उनके पास पैसे? खुद ही फाइनेंस करना पड़ेगा। ठीक है। लेस देन 5% बोरोड मनी फ्रॉम सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन कम्स द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। इंडिया का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में है 127 आफ्टर दिस फ्रॉम 146 कंट्रीज। सो वुमेन रिलेटेड जितने भी इंडेक्सेस देखोगे ना, उसमें हमारा रैंक हमेशा कम ही दिखेगा। सो दैट शोज द कंटिन्यूड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर विच इज प्रिवेंटिंग वुमेन एम्पावरमेंट। समझा है? इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट हम करते रहते हैं। देयर इज अ वन कंसेप्ट नोन एज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या मतलब है उसका? फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? दैट देयर आर मोर वुमेन इन द लेबर सेक्टर। देयर इज वो फेमिनाइजेशन, इंडिया इज गोइंग थ्रू फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दैट देयर आर मोर वुमेन टू वर्क इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स। ठीक है। देयर आर मोर वुमेन टू वर्क इन द एग्रीकल्चर फील्ड्स। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। जब मेल सारे बाहर चले गए तो खेतों में काम कौन करेगा? वुमेन। तो क्या उन वुमेन को लोन मिल पा रहा है? क्यों नहीं मिल पा रहा होगा? आइडिया नहीं है, क्योंकि उनके पास लैंड राइट्स नहीं है। इनहेरिटेंस किसके थ्रू रन करता है इंडिया में? मेल अथॉरिटीज के। उनके पास लैंड राइट्स नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है मैकेनाइजेशन को यूज करने के लिए। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लैंड राइट्स कोई बैंक उनको लोन देगा? नहीं देगा। तो यहां पे बात आइडिया की नहीं होती, यहां पे बात है पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ सोसाइटी की। ठीक है। जैसे हम बड़े नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई लड़की ड्राइव कर रही है, साइड हो जा। सब नहीं होती ना ऐसे, बट हमारा माइंडसेट ऐसा हो चुका है। किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया, उन्होंने थोड़ी बनाया। तो क्यों नहीं फिर लड़कों को सिखाते बचपन से स्कूटी कार चलाना? लड़कियों क्यों नहीं सिखाते फिर? तो आपकी बहनें भी ऐसी करती हैं, इंडिकेटर देके अलग मोड़ती है। अच्छा, वो ठीक करती है। अपने घर की बात आई तो वो ठीक करती है। वाह। नाउ कम्स द सोशल डायमेंशंस। नाउ इन लिटरेसी रेट्स,
65.46%, सेंसस के 2011 के अकॉर्डिंग वी हैव अ लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन 65.46%, मेल का कितना है 82.14%. सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन. क्यों होता है डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन टू वुमेन? सोसाइटी का नेचर डिस्क्रिमिनेटरी बना देता है ना. आर सोसाइटी इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां पे डिस्क्रिमिनेशन हर जगह बसी हुई है, फ्रॉम इकोनॉमिक, सोशल टू पॉलिटिकल. इवन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर. बैंक ही तो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, और कौन कर रहा है? फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो डिस्क्रिमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल माइंडसेट. बिकॉज ऑफ द पेट्रियार्कल माइंडसेट कि ये औरत है, जो आपने बोला कि उसका आइडिया खराब है, काम ही नहीं कर सकती, इसलिए तो लोन नहीं दे रहे. और क्यों नहीं दे रहे? अब एजुकेशन में अगर ये डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, इसका रीजन क्या है? पेट्रियार्कल माइंडसेट. उससे क्या होता है? एजुकेशन ऑफ वुमेन इज नॉट कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको शादी करके कहीं और भेजना है. लड़के की एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ही विल टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स. और हमने फैमिली सिस्टम में क्या देखा? द लैक ऑफ एल्डरली केयर. ठीक है, तो ये विशेष सर्कल बन जाता है. फिर देन कम्स आउट ऑफ स्कूल. Around 12.4% of children aged between 5 to 17 are out of school, and majority of these proportions are girl child. Then comes 43% of STEM graduate are women, but only 14% STEM jobs are with women. STEM education क्या होता है? Science, technology, engineering, mathematics. जो हायर एजुकेशन की होती हैं, जो इंजीनियरिंग जॉब्स होती हैं, साइंस रिलेटेड जॉब्स होती हैं, मैथमेटिक्स होती हैं, टेक्नोलॉजिकल जॉब्स रिलेटेड होती हैं, उसमें 43% वुमेन आर ग्रेजुएट इन स्टेम, बट ओनली 14% आर वर्किंग इन स्टेम एजुकेशन. क्यों? आप में से कितनों ने इंजीनियरिंग की है? कौन सी इंजीनियरिंग की है? कितनी लड़कियां थी क्लास में? मैकेनिकल में कितनी थी? क्यों होंगी इतनी कम? सोचो. मैन पावर रखती है. कौन सा मैनेजर जाके ट्रक उठा रहा है? कौन सा मैनेजर जाके, जो मैकेनिकल इंजीनियर अगर मैनेजर बन रहा है, कौन सा जाके वो टूल्स उठा रहा है वहां पे? ही इज ओनली मेकिंग प्लान्स ना. फील्ड वर्क करना पड़ता है. हमने लड़कियों के लिए फील्ड वर्क करना क्या मुश्किल है? फिर लड़कियां पुलिस में क्यों है? उनको भी तो फील्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि हमने ऐसा बना दिया ना मुश्किल. अरे वो बोलती है ना, क्योंकि हमने इतना मुश्किल बना दिया ना. अगर अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. इफ वी कंसीडर और सी एनी वुमन वर्किंग विद मेन, जैसे मान लो 5 लोग काम कर रहे हैं और हम देखें एक औरत को उसी सेम इंटेंसिटी से काम करते हुए, उसी सेम मस्कुलर पावर से काम करते हुए, हमारे दिमाग में क्या चीज आती है? ये भी मर्दी है. तो वी हैव स्टीरियोटाइप दैट पर्टिकुलर थिंग. गिव देम सेफ स्पेस. किसका मन नहीं करता काम करने का भाई? ये इंजीनियरिंग कर क्यों रही है जब इंजीनियरिंग की जॉब्स ही नहीं मिल रही उनको? तो फील्ड वर्क नहीं हो पाता, बट वी हैव टू सपोर्ट देम इन डूइंग द फील्ड वर्क ना. हम तो पहले कंसीडर कर लेते हैं ना कि नहीं हो पाएगा उनसे. वो स्टीरियोटाइप्स हमें चेंज करने पड़ेंगे ना. ऑब्वियसली देयर बायोलॉजिकल पावर इज लेस देन मेन. फिर यार वैसे तो मैकेनिक्स वाला काम भी नहीं कर सकती ना वो. बट हर जगह थोड़ी वो चीज होती है. हर जगह इंजीनियरिंग में आपको मैकेनिकल मैन पावर थोड़ी चाहिए होती है. यू यूज योर टेंड टू यूज योर ब्रेन्स आल्सो ना. मैथमेटिक्स में कौन सी मैकेनिकल पावर चाहिए आपको? आप तो सिविल इंजीनियर, आप तो ये भी बोलोगे हम ईंटें उठा के जाते थे, कि वो उनसे ईंटें नहीं उठ रही थी. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, द हेल्थ डिस्पैरिटी. टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया इज 2.0. क्या मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट? हाँ, हमारा रिप्लेसमेंट रेशियो है 2.1, बट हम उससे भी नीचे उतर आए हैं 2.0, 2.0. ठीक है. तो मतलब फर्टिलिटी रेट वुमेन का कम हो चुका है. फर्टिलिटी रेट मतलब क्या होता है? कि जो कितने बच्चे पैदा कर सकती हैं. ठीक है. नाउ कम्स द अनीमिया. 1 in 3 women is anemic in India. 1 in 3 women is anemic in India. What does this symbolize? Malnutrition, the problem of health among women in India. अगर औरत एनेमिक है और औरत के अंदर malnutrition की प्रॉब्लम है, तो क्या बच्चा हेल्दी होगा? तो अगेन द प्रॉब्लम विल कम टू द malnutrition of children. ठीक है. Then comes the crime. So India records 51 cases of crime against women every hour. हर घंटे 51 क्राइम्स रजिस्टर होते हैं एक वुमेन के खिलाफ. ठीक है. सो दैट सिंबलाइजेस अगेन द कंटिन्यूड प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. उसका मेन रीजन क्या है? अगेन पेट्रियार्कल माइंडसेट. ठीक है. देन कम्स 1/3 क्राइम्स इफ दे आर डन अगेंस्ट वुमेन. 33% ऑफ क्राइम्स किसने किए हैं? या तो हस्बैंड्स ने या रिलेटिव्स ने.
that shows that women are not even safe in the private sphere. Okay, then comes cyber crimes. Cyber crimes की reporting against women they have surged by 25%. क्यों? क्योंकि they are emotional beings. यही बोला जाता है ना कि women are more emotionally. इसीलिए अभी आप देख रहे होगे द recent issue of digital arrests, उसमें वुमेन रिलेटेड न्यूज़ कितनी आती है कि किसी वुमेन एडवोकेट को 72 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा, उससे करोड़ों रुपए ले लिए। किसी बूढ़ी औरत को डिजिटल अरेस्ट करके रखा, उससे करोड़ों रुपए ले लिए। ठीक है, देन कम्स दिस सुसाइड्स, दैट 4.2% इंक्रीज इन सुसाइड्स अमंग वुमेन इन इंडिया। देन कम्स द मेजर प्रॉब्लम ऑफ रेप. रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया एंड ओवर 30,000 रेप केसेस आर रजिस्टर्ड एवरी ईयर इन इंडिया, जिसमें से 90 रेप केसेस आर रजिस्टर्ड एवरी डे. सो दिस शोज द लेवल ऑफ ब्रुटैलिटी वी हैव अगेंस्ट वुमेन. आपको क्या लगता है रेप का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? लैक ऑफ एजुकेशन. और जो एजुकेटेड है वो रेप नहीं करते क्या? जो हम देखते हैं सेक्सुअल वायलेंस एट वर्क प्लेस, और हमने शाइनी आहूजा का केस देखा था व्हेन ही हैज रेप्ड हिज मेड. पता है शाइनी आहूजा? ही वाज अ बॉलीवुड एक्टर. तो वही तो कहते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल फ्रॉम द पॉलिटिकल एलिट्स इटसेल्फ टू चेंज द सिचुएशन व्हिच इज ऑन ग्राउंड. देयर इज अ, जैसे मैंने उस दिन बोला कि लेट मुलायम सिंह यादव की जो स्पीच थी कि भाई जवान बच्चे हैं उनसे रेप हो, ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं. सो व्हाट डज इट सिंबलाइज इन सोसाइटी कि ये भाई कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं, होती चलती जाती है. सो दिस शोज द मेंटालिटी कि वी आर नॉट रेडी टू चेंज द सिचुएशन. मैं वही तो कह रहा हूं कि एजुकेशन सिर्फ देखो, अगर सिर्फ एजुकेशन चीजें चेंज करता तो जो हम फीमेल इन्फेंटिसाइड देख रहे हैं या लैक डिक्रीजिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो देख रहे हैं इन एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वो ना देखते ना. फिर हम पंजाब एंड हरियाणा वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस, इकोनॉमिकली प्रॉस्परस एज वेल एज एजुकेशनली प्रॉस्परस एरियाज. But why we are seeing problems of lack of decreasing child sex ratio, the continued problem of domestic violence, the continued problem of violence against men, women in those areas? फिर तो हम देखते नहीं ना. फिर तो हमेशा बिहार और उड़ीसा को टॉप होना चाहिए हर इस इशू में. मेन कॉज क्या है? मेन कॉज है पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, वेयर व्हेनेवर वी सी वुमेन एडवांसिंग इन सोसाइटी हमें लगता है कि भाई इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, अब ये हाथ से निकल गई. ठीक है, हम देखेंगे, हम उसके रीजंस भी देखेंगे. हाँ बोलो आप. अल्कोहलिक रीजंस भी हैं. हाँ बिल्कुल, अल्कोहलिज्म तो है ही है ना, सब्सटेंस अब्यूज तो है ही है ना वो चीज. रेमेडी क्या हो सकती है? अब जो अमेरिकन सोसाइटी है, यूरोपियन सोसाइटी है, वहां पे इतनी वुमेन लिबरेशन की बातें क्यों होती हैं, या वहां पे वुमेन को इतनी एडवांसमेंट क्यों है? पेट्रियार्की हर जगह भाई, पेट्रियार्की इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट. ऐसा मत सोचो पेट्रियार्की हर जगह नहीं है. पेट्रियार्की इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर. ओपन माइंडसेट. ओपन माइंडसेट फॉर व्हाट? पर एक बना कैसे होगा, क्यों बना होगा, ये सोचो ना. बिकॉज देर आर मोर वुमेन इन लेबर फोर्स, देर इज मोर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, देर इज मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन. सो जब सोसाइटी में जब हम देखेंगे कि 50% रेशियो हो जाएगी, by giving more education and more economic opportunities to women. आप लीनियज निकाल के देखोगे तो एक जनरेशन पहले तक या 2 जनरेशन पहले तक शादियां 18 साल से पहले हो जाती होंगी, 15 साल 16 साल. अब चेंज हो गई ना. अब हम अपनी बहनों की शादी करेंगे क्या 25 साल से पहले या 26 साल से पहले, या जब तक उनका मन नहीं होगा तब तक करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना. तो सोसाइटी नीड्स टू चेंज, सोसाइटी इज चेंजिंग, सो इट विल चेंज. द ओनली सॉल्यूशन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन वायलेंस और जेंडर बेस्ड वायलेंस इज टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी. Which society is 100% क्राइम फ्री? कोई भी सोसाइटी नहीं है ना 100% क्राइम फ्री. क्राइम्स तो होंगे सोसाइटी में, अगर क्राइम्स नहीं होंगे तो फिर ये जुडिशरी और लॉ का फायदा क्या है? फिर ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं? बट कम तो होंगे, बट कम तो होंगे. अभी ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का ज्यादा है तो वहां पे रेप्स नहीं होते हैं. इंडिया से ज्यादा रेप्स होते हैं वहां पर, है ना. तो वहां पे क्यों होते होंगे? क्योंकि वहां पे रिपोर्टिंग ज्यादा है. इंडिया में रिपोर्टिंग है क्या इतनी? अभी तो चलो इंक्रीज हो रही है जो केसेस रिपोर्टिंग, उसका एक मेन रीजन भी यही है. जो हम केसेस देखते हैं कि हर साल वुमेन रिलेटेड केसेस इंक्रीज हो रही हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है. पर हर जगह से रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है क्या? क्या पुलिस इतनी सेंसिटाइज्ड इनफ है, ट्रेंड इनफ है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस जेंडर बेस्ड वायलेंस? कोई दलित लड़की चली जाए
कि मेरा रेप हुआ है, इस पॉलिटिशियन ने किया है या अपर कास्ट इंडिविजुअल ने किया है, क्या पुलिस केस रजिस्टर कर रही है? अनलेस अंटिल दिस कम्स इन मीडिया। लखीमपुर खेरी में क्या हुआ जब दो लड़कियों ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, अभी तक नहीं पता कि उन्होंने सुसाइड किया कि उनको मारा गया। दोज वर दलित किड्स, बच्चियां थी दो जिनका एक पॉलिटिशियन ने रेप किया। जब पूरा हो हल्ला मच गया तब जाके उस पॉलिटिशियन को गिरफ्तार किया गया। समझ रहे हो? देन कमिंग्स टू द डेमोग्राफिक रेंज, देन मीडियन एज ऑफ इंडिया हैज इंक्रीजिंग, इट इज 28.2। चाइना की मीडियन एज पहुंच चुकी है 38 ईयर्स। जब जापान में जाएंगे तो उसकी और इंक्रीज हो चुकी होगी। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज राइट नाउ एट अ फेज कि जहां पे हम लेबर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। देन सेक्स रेशियो 943 था हमारे 2011 सेंसस के हिसाब से, बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसने 17 स्टेट्स को कवर किया, उसमें सेक्स रेशियो हमने देखा इट हैज बिकम 1020। चाइल्ड सेक्स रेशियो, इसमें हमारी इंप्रूवमेंट हुई है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट वाज 919, 919 थी, राइट नाउ इट इज 929। सो वी हैव इंप्रूव्ड बाय 10 इन दिस चाइल्ड सेक्स रेशियो।